अस्सलाम वालेकुम। आपके बहुत बहुत प्यार के लिए, बहुत बहुत सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया कि हमें पता नहीं था कि हम इतने जल्दी इसके ऊपर सब्सक्राइबर है वो इस तरह से हमारे बढ़ते जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, फिर से एक बार दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। तो कुछ लोगों के फिर कमेंट आए थे तो वो कमेंट ले लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। एक तो पहले रानी सिंधे का कमेंट है। तो ये बहन लिखती है, भाऊ हम आपके धर्म की बहुत इज़्ज़त करते। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी आपकी और आप जितने धर्म है, जितने रिलीजियस है, सबकी हम बहुत बहुत इज़्ज़त करते हैं। हम भी करते हैं, आप भी करें। इसी तरह से प्यार से हम सब मिलजुल के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर इसके बाद में आते हैं आतिफ़ खान लिखते हैं कि भाई कर्ज़ेदारी के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाए। तो ठीक है, डिटेल वीडियो भी बनाएंगे उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्दी लाएंगे डिटेल वीडियो। लेकिन हाँ, अभी मुख्तसर सी बात कर दूँ उसके ऊपर, कर्ज़ेदारी के ऊपर। तो देखिए, कर्ज़ेदारी लेना और देना दोनों जायज़ है। ले भी सकते हो और दे भी सकते हो, कोई इसमें मुमानियत नहीं है। लेकिन हाँ, ये होता है कि आज के तारीख में हम लोग क्या करते हैं मालूम है कि आज की डेट में कि कर्ज़ा ले तो लेते मगर फिर देने की नीयत नहीं होती। तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर से किसी ने आपको, देखो लेने के टाइम तो आपका हमारा लहजा एकदम, हम लोग एकदम नरम लहजा बनाते कि यार दे दो, हम बस आपको लौटा देंगे। एकदम बहुत प्यार से, इतने प्यार और इतने आजिज़ी से आते हैं सामने वाले के पास कि भाई दे दो, हम किसी भी तरह से आपका लौटा देंगे, हमें बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अब जब दे देते तो फिर उनके तेवर पलटी हो जाते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं अच्छे जो वक्त पर दे देते, या वक्त पर नहीं भी देते तो देते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके बाद में साफ खड़े हो जाते, तन जाते कि अरे भाई दे रहा हूँ ना, कोई एहसान थोड़ी ना किया तूने देके। भाई उसने एहसान ही तो किया था, तुम पे कर्जा देके एहसान किया था। उसके एहसान का बदला आप इस तरह से तो मत दो। कम से कम उन्होंने जो रकम आपको दी थी समय पे, अगर समय पे नहीं तो रिक्वेस्ट करें कि कुछ वक्त का समय और दे दिया जाए अगर आपके पास नहीं है। लेकिन उसका पैसा देने की नीयत बनाए, क्योंकि जब आप नीयत बनाते हो ना तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है उसको कर्जे को पूरा कर। हमारी क्या औकात है हम किसी का कर्जा या कुछ कर सके, लेकिन ये अल्लाह ताला है जो हमको अता करता है। तो कब अता करेगा? जब हम अपने दिल में नीयत बनाएंगे देने की कि हमें देना है। अब हमारे दिल में नीयत ही नहीं कि देना है, तो फिर कहाँ से दोगे? बस यही नीयत है, खाए डकार मारे बस ख़त्म। ये नहीं, नियत रखो कि देना है। ये नियत के साथ में इंशाअल्लाह दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह जल्द से जल्द कर्ज़ा हमारा चुकता करे, हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, देना ज़रूरी है। जिसका कर्ज़ा लियो उसका कर्ज़ा दे दो, क्योंकि वो बहुत गलत बात है। किसके कौन से काम के पैसे थे उनको देना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आतिफ भाई का कमेंट के बाद में आया सोहेल ख़ान का एक कमेंट है, भाई कुछ लोग दहेज दुनिया से छुपा कर भी लेते देते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? तो भाई देखो, हाँ ये बात भी सही है कि दुनियादारी से, अच्छा वो छुपा कर क्यों देते हैं मालूम है क्या? छुपा कर देने का रीज़न क्या है मालूम है क्या? छुपा कर देते बराबर बात है। वो कैसे देते कि कुछ जगह पे ऐसा होता है कि यार नहीं, यहाँ पे दहेज नहीं लिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। या बहुत सी जगह पर ऐसा भी हुआ है कि काजी साहब वो करते कि नहीं जिस निकाह में दहेज दिया जाएगा वहाँ हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे बहुत से गांव में रूल्स भी है और अल्हम्दुलिल्लाह होने भी चाहिए, अच्छे रूल्स है। तो आप क्या करते हैं मालूम, लोग के ठीक है भाई पीठ पीछे दे देंगे हम तुमको छुपा कर, ठीक है ना। तो पीठ पीछे देते बहुत से लोग छुपा कर, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन फिर अब कुछ लोग ऐसे भी करते कि ज़बरदस्ती का लेते कि नहीं यार अब तुमको तो देना पड़ेगा, हमको छुपा के दो, लेकिन दो, ठीक है दे दो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर दे रहे हो तो निके नामे के ऊपर जो उसकी महर की रकम जो तय की जाती है उसके ऊपर लिखी हुई होती है, ऐड होती है महर की रकम। अब 50,000 रुपया महर ले रहे हो आप, अगर से लड़के 50,000 रुपया महर दे रहे हो तो उसकी 50,000 की रकम लिखी जा रही है। और बदले में आप अगर से 5 लाख रुपए का दहेज दे रहे हो तो उसकी भी महर की, जैसा महर की रकम लिखे तो वैसा दहेज की रकम भी नीचे आ जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीज़ आनी ही चाहिए, या मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तो वो ठीक रहेगा ना। क्योंकि आप दे रहे हो महर 50,000 और दहेज ले रहे हो 5 लाख का, तो फिर भाई 50,000 की रकम जब उसके ऊपर ऐड है निके नामे पे, तो 5 लाख की जो रकम जो दहेज के रूप में आपने लिए थे उसको भी उसके अंदर ऐड कर दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। फिर एक और एक भाई का कमेंट है नीचे, सोहेल भाई मायरा का कमेंट है कि भाई जलाल
शाह बाबा के बारे में कुछ बातें बताए, क्योंकि हम यहाँ का उर्स पहली बार हमने यहीं का उर्स निकाले थे। तो इंशाअल्लाह ताला देखो हज़रत जलाल शाह बाबा, सैयद जलाल शाह बाबा के बारे में इंशाअल्लाह पूरी डिटेलिंग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे उनके बारे में पूरी डिटेलिंग नहीं पता है। तो मुझे पहले उसके बारे में सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में अगर से बोले तो पूरी तरह से अपने नॉलेज को बढ़ाकर बोले, क्योंकि कुछ गुस्ताखी नहीं होना चाहिए किसी की भी शान में। तो अल्लाह के वली उनकी शान में कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, इसलिए पूरी जब डिटेल मुझे पता चल जाएगी इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। तो उसके बाद में कमेंट आता है रानी जिंदे का, ये भी उन्हीं का कमेंट है कि हम आपके साथ हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में हो। एक और एक कमेंट है आतिफ खान का कि और जायज़ात में भाई बहन के जो झगड़े होते हैं उसके बारे में आपकी क्या राय। तो देखो मेरी राय तो इतनी है कि बहन भाई के बीच में कुछ झगड़े नहीं होना चाहिए जायज़ात को लेके, क्योंकि जायज़ात तो दोनों में तकसीम होनी चाहिए, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो। हाँ, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ ये कर सकती है कि हमने ज़्यादातर सुना है कि बहन माफ़ कर देती है, कि माफ़ कर दिया, और लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है अच्छी बात है, कर दो माफ़। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जबरन माफ़ कराया जाता है कि नहीं अब माफ़ कर दो उसको। तो मेरे बोलने का मतलब है माफ़ करना चाहिए, लेकिन हर बार बहन ही क्यों माफ़ करे, भाई को भी तो माफ़ करना चाहिए कभी कभी। भाई का भी ऐसा जहन बनना चाहिए कि चल यार आज मैं माफ़ कर देता हूँ मेरी बहन के ऊपर, जाप पूरा ले ले। तो ऐसा तो होता नहीं लेकिन ठीक है, अगर से माफ़ करती है बहन तो ठीक है, लेकिन हाँ ये भी देखे कि वो दिल से माफ़ कर रही है, सिर्फ ऊपर के दिल से। अगर दिल से माफ़ नहीं कर रही है, सिर्फ ऊपर के दिल से कि हाँ ठीक है चलो माफ़ कर दी, तो फिर उसका ऊपर क़यामत में जवाब देना है। तो ऐसा ना करे, जबरन माफ़ ना कराए। हाँ अगर वो अपने दिल से माफ़ करती, उसके पास है उतना कि वो चाहती कि नहीं चलो मेरे भाई को मेरे भाई के पास रहने दो, तो अच्छी बात है। अगर से वो जबरन माफ़ नहीं करती, नहीं करवाते हो आप, तो फिर वो गलत हो जाएगा। जबरन माफ़ नहीं कराना चाहिए किसी को भी। हाँ तो एक और कमेंट है आयान खान का कि भाई इस्लाम में पीरों का क्या मुकाम है। बिल्कुल बहुत मुकाम है पीरों का, वलियों का मुकाम है, ठीक है, वो कुरान से भी साबित है, हदीस से भी है। तो पीरों का मुकाम है, क्योंकि एक हदीस है कि जिसका पीर कोई नहीं उसका पीर शैतान है। तो मुरीद होना ज़रूरी है, और पीरों का मकाम तो इस्लाम में बहुत बड़ा है, होना चाहिए, क्योंकि सबके कोई ना कोई पीर थे। अब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के पीर थे, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारोनी, ठीक है, आपके भी मुरीद थे। ऐसा स्टेप बाय स्टेप जो सिलसिला चला आ रहा है ना, जैसा कि साबिर पिया, निज़ामुद्दीन औलिया सरकार है, इनके पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके पीरो मुर्शिद थे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके पीरो मुर्शिद थे ख्वाजा गरीब नवाज़। हाँ तो एक और सवाल है आतिफ खान का कि भाई आप किससे इंस्पायर हो। भाई हम इंस्पायर है, एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर वी मेक क्रेडर्स करके, जिसके क्या नाम है उनका, अमरेश भारती करके, जिनका चैनल है वी मेक क्रेडर्स। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके चैनल पे भी जाए, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो उनके जब उनका हमने चैनल देखे ना, तो उनका समझाने का जो अंदाज़ था ना, कि बाकी लोग क्या होता मालूम है क्या, बाकी लोग है ना 1 मिनट के अंदर है ना 100 बात बोल देते, तो हम लोगों को लगता है क्या बात बोला, लेकिन वो 100 में से एक बात भी समझ में नहीं आती। लेकिन इनका ऐसा तक कि 5 मिनट के अंदर इन्होंने 5 बातें बोले, लेकिन वो पाँचों की पाँचों बातें हमारे दिमाग में घुस गई कि कैसा करना चाहिए। उन्होंने ऐसा बताया, मतलब ऐसा लोगों को बताया कि आपको ऐसा लगता है यूट्यूब बहुत बड़ा काम है, यूट्यूब पे काम करना, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप सब कर सकते हो काम, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक मोबाइल चाहिए और एक ऐसा माइक चाहिए बस, और कुछ भी नहीं, आप उसमें काम कर लोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने भी फिर वही सोचे, हम लोग बोले यार जब पैसा, तो हमको ऐसा लगा अंदर से कि यार कर तो सकते हैं, ये बात तो सही बोले। क्यों जब तक तो हम लोग को ऐसा लग रहा था क्या हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये काम को नहीं हो पाएगा शायद हमारे से। लेकिन जब उनके चैनल को हमने देखे ना, जब उनकी वीडियोस को देखे, तो हमको ऐसा लगा कि हाँ यार कर तो सब सकते हैं उसके अंदर, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हर एक यूट्यूब के ऊपर काम कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने इतने आसान ढंग से समझाया, समझाने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन उनका जो तरीका था ना बहुत आसान तरीका था। तो आप उनके भी चैनल पे जाए और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनके चैनल पे भी विजिट करें। उनका जो हर एक जो तरीका है बात करने का और समझाने का, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, आपके दिमाग में उतरेगी बात कोई भी चीज़ को लेकर। तो उनके बहुत से कोर्स भी है उसके अंदर, वीडियो के अंदर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा
तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहूंगा। अगर से आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर से आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। खुदा हाफिज।